वॉर जोन से ये खबर, जहां कुछ दिन पहले यूक्रेन में युद्ध विराम की कोशिशों की चर्चा थी, लेकिन अब परमाणु संग्राम की आशंका जताई जा रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि पोलैंड के बाद अब रोमानिया में भी रूसी ड्रोन ने घुसपैठ की है। दोनों देशों में अब जबरदस्त तनाव है। सबसे बड़ी बात कि नाटो के एयर स्पेस में रूसी ड्रोन आने के बाद नाटो और रूस के बीच युद्ध का डर है। माना जा रहा है कि पुतिन का मिशन यूरोप शुरू हो चुका है। पोलैंड को शुरुआत से ही पहला टारगेट माना जाता था और अब वैसा ही हो रहा है। अब तक 19 रूसी ड्रोन पोलैंड की सीमा में गिर चुके हैं, जिसके बाद वहां पर अलर्ट भी जारी किया गया था। यूक्रेन जिन देशों के हथियार से लड़ रहा है, अब वही देश रूस पर सीधा हमला कर सकते हैं। यूरोप के जिन देशों से यूक्रेन को मदद मिल रही है, वो अब जंग में यूक्रेन का पार्टनर बन सकते हैं। जो देश यूक्रेन में शांति सेना भेजने की प्लानिंग कर रहे थे, वो अब यूक्रेन में रूस से युद्ध के लिए सेना उतार सकते हैं। पोलैंड में ड्रोन की घुसपैठ के बाद रूस को संयम और सावधानी रखनी थी, लेकिन हुआ है ठीक उसके उल्ट। पहली ब्रेकिंग न्यूज ये है कि रूस का एक ड्रोन रोमानिया में घुस आया। पोलैंड में फिर रूसी ड्रोन की घुसपैठ हुई। रूस ने खेद जताने की बजाय इसे झूठा प्रचार बता दिया। अब पोलैंड और रोमानिया का रिएक्शन ऐसा है कि एक छोटा सा ड्रोन नाटो और रूस के बीच सीधी जंग की वजह बन सकता है। क्योंकि रोमानिया में भी वही हुआ जैसा पोलैंड में हुआ था। पोलैंड में रूसी ड्रोन की घुसपैठ का सिलसिला थमा नहीं और अब रोमानिया में भी रूसी ड्रोन से दहशत मची। अब पोलैंड और रोमानिया में जंग जैसे हालात। फाइटर जेट हर वक्त हमले के लिए तैयार है। एयर डिफेंस की मिसाइलें आसमान में ड्रोन के टुकड़े करने के लिए तैयार है। पोलैंड और बेलारूस की सीमा सील हो चुकी है। पोलैंड ने बेलारूस की सीमा पर उड़ानों को रोक दिया है। रेलवे लाइन को घेर कर बंद कर दिया गया है। सीमा पर सभी सड़कों को सील कर दिया गया है। पोलैंड की सेना वॉर मोड में आ चुकी है। रूस की आर्मी ने इस गुस्से को बढ़ाने वाला काम किया है। शनिवार की रात एक बार फिर रूसी ड्रोन पोलैंड की तरफ बढ़े। इसके बाद पूर्वी पोलैंड में सायरन बजने लगे। स्विडबेक शहर में अलर्ट जारी कर लोग सुरक्षित जगहों पर चले गए। पोलैंड के एयर डिफेंस ड्रोन को गिराने के लिए तैयार थे, लेकिन रूसी ड्रोन ने आखिरी वक्त में दिशा बदल ली। पोलैंड में लोगों को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। पोलैंड की सेना और एयर डिफेंस हाई अलर्ट पर है। पोलैंड के प्रधानमंत्री नाटो देशों के संपर्क में है। एक बड़े युद्ध की आशंका में पोलैंड में सेना भर्ती अभियान तक शुरू कर दिया गया है। सैनिकों की छुट्टियां कैंसिल कर दी गई। 20,000 लोग सेना से जुड़ने को तैयार हैं। सभी लोगों को टैंक चलाने की ट्रेनिंग मिलेगी। अभी करीब 1 लाख और लोग सेना से जुड़ेंगे। यूरोप के एक बड़े इलाके में इन दिनों बेहद तनाव है। रूसी ड्रोन से निपटने के साथ ही युद्ध की तैयारी शुरू कर दी गई। तो जिस बात का डर था और जिस बात की आशंका थी, वो होती नजर आ रही है। रूस बनाम नाटो की जंग की चिंगारी यूरोप के 2 देशों में तनाव की वजह से भड़क रही है। पोलैंड में युद्ध की तैयारी शुरू हो गई है और सेना हाई अलर्ट पर है। बेलारूस बॉर्डर पर माहौल युद्ध जैसा है। रोमानिया में ड्रोन से
जैसे ही घुसपैठ हुई, तनाव बढ़ गया। रोमानिया में भी अब तैयारी की जा रही है। रूस का अभियान अब नाटो से संग्राम का जो माहौल है वो देखने को मिल रहा है। बेलारूस का बॉर्डर बंद हो गया है। पोलैंड ने बेलारूस बॉर्डर के करीब अपने ल्यूब्लिन एयरपोर्ट को भी बंद कर दिया और अलर्ट जारी कर दिया गया है। पोलैंड की सुरक्षा के लिए राफेल फाइटर जेट की तैनाती भी कर दी गई है। राफेल जेट की तैनाती भी हुई है। फ्रांस भी अलर्ट मोड पर है। ड्रोन गिराने के लिए लड़ाकू हेलीकॉप्टर भी तैनात किए गए हैं। और इतना ही नहीं, पोलैंड में रूस को इतना बड़ा खतरा माना जा रहा है कि उसको देखते हुए कई शहरों में अब सायरन भी बज रहे हैं। हेलीकॉप्टर की तैनाती हो, राफेल की तैनाती हो या फिर बात हो अलग अलग शहरों में एयरपोर्ट को बंद करने की, लोगों को आगाह किया जा रहा है। पोलैंड में सेना भर्ती भी की जा रही है। तो अब सेना की भर्ती भी यहां पर हो रही है। पोलैंड में रूसी ड्रोन के सबूत दुनिया के सामने कई तस्वीरों के जरिए आ चुके हैं, लेकिन रूस इस पर खेद जताने के बजाय इसे झूठ करार दे रहा है। रूस का दावा है कि पोलैंड के पास कोई सबूत नहीं है। संयुक्त राष्ट्र में कहा गया है कि रूस पोलैंड से तनाव नहीं बढ़ाना चाहता। रूस यूरोप पर झूठा प्रचार करने का आरोप लगा रहा है। रूस इस पूरे मामले को साजिश करार दे रहा है। रूस का दावा है कि यूरोप यूक्रेन के मुद्दे से दुनिया का ध्यान हटाने की कोशिश कर रहा है। रूस का दावा है कि यूक्रेन युद्ध को विस्तार देने के लिए ऐसे हमले करवा सकता है, लेकिन इन आरोपों के बीच पोलैंड ने दावा किया है कि पोलैंड में गिरे ड्रोन से ईरान की चिप मिली है। ड्रोन में ईरान की एंटी जैमिंग जीपीएस चिप है। पोलैंड में अब तक रूस के 19 ड्रोन गिरे हैं। पोलैंड में तनाव की अहम वजह यही है क्योंकि यूक्रेन पर हमले के दौरान 1-2 ड्रोन दिशा से भटक सकते हैं। लेकिन पोलैंड में 19 ड्रोन की घुसपैठ साबित करती है कि यह रूस की प्लानिंग का नतीजा है। पोलैंड के बाद रोमानिया में ड्रोन की घुसपैठ ने इस तनाव को और विस्तार दे दिया है। ज़ेलेंस्की का दावा है रूसी सेना को इसकी जानकारी होती है कि ड्रोन कहां तक जाएगा, कितनी देर हवा में रहेगा और कहां गिरेगा। यह कोई संयोग, गलती या कुछ निचले स्तर के कमांडर का काम नहीं हो सकता। लेकिन ये मामला शांत होने की बजाय इतना बढ़ता क्यों जा रहा है? क्योंकि रूस और नाटो में तनाव बढ़ने की बड़ी वजह पोलैंड के बाद रोमानिया में रूसी ड्रोन की घुसपैठ है। रूसी ड्रोन रोमानिया में 10 किलोमीटर भीतर तक गया। रूसी ड्रोन रोमानिया के आसमान के चक्कर भी लगाता रहा। रिपोर्ट्स के मुताबिक नाटो के एयर स्पेस में रूसी ड्रोन 50 मिनट तक उड़ता रहा। रोमानिया के 2 F-16 फाइटर जेट से ड्रोन का पीछा भी किया गया। बाद में रूसी ड्रोन रोमानिया की सीमा के भीतर ही गिर गया। एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि रूस यूरोप को डराकर यूक्रेन में हथियार सप्लाई रुकवाने की कोशिश में है। दावा किया जा रहा है कि रूस की कोशिश है कि नाटो युद्ध का खतरा महसूस करे। इससे रूस को फायदा यह होगा कि यूरोपीय देश हथियार जमा करना शुरू करेंगे। यूक्रेन को हथियार देने में कटौती कर सकते हैं। यूरोप के देश खुद युद्ध की तैयारी में जुट जाएंगे। पोलैंड नाटो का सदस्य है और आर्टिकल 4 पहले से ही लागू किया जा चुका है। ऐसे में पोलैंड बॉर्डर पर बढ़ते तनाव को विश्व युद्ध का काउंटडाउन भी कहा जा रहा है। फिलहाल रूसी ड्रोन को रोकने के लिए एयर डिफेंस तैनात है। ज़ेलेंस्की का दावा है कि बेलारूस के एयर स्पेस से भी यूक्रेन पर हमले हो रहे हैं। और यहीं से पोलैंड के साथ युद्ध की शुरुआत हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवंश।
तो एक तरफ जहां यूरोप में हलचल तेज है, दूसरी ओर बड़ी खबर जहां समुद्र में रशिया का शक्ति प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। ओनिक्स एंटीशिप मिसाइल का टेस्ट किया जा रहा है। ओनिक्स से 350 किलोमीटर दूर टारगेट नष्ट किया जा सकता है। पैसिफिक फ्लीट ने युद्ध अभ्यास किया है, तो शक्ति प्रदर्शन करने में जुटा हुआ है रशिया। एक तरफ जहां यूरोप में हलचल तेज है, अलर्ट मोड पर है अलग अलग देश, और दूसरी ओर रशिया की बात करें तो पैसिफिक फ्लीट ने युद्ध अभ्यास किया। तो बीती रात यूक्रेन पर रूस ने भीषण हमले किए हैं। फ्रंट लाइन के शहरों से लेकर कीव तक रूस ने बारूदी कोहराम मचा दिया है। इन हमलों के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा है कि अब अमेरिका और यूरोप को समझ जाना चाहिए कि खतरा कितना गंभीर है, क्योंकि पुतिन का इरादा सिर्फ कब्जे वाली जमीन में बफर जोन बनाना नहीं है, बल्कि वो नाटो के बॉर्डर तक रूस का विस्तार चाहते हैं और ये उनके लक्ष्य का पहला चरण है। यानी हमले नाटो पर भी होंगे, लेकिन पहला लक्ष्य कीव पर कब्जा है। उधर अमेरिकन मीडिया ने यह दावा किया है कि पुतिन रणनीति के तहत ट्रंप के साथ खिलवाड़ करते रहे हैं। अलास्का युद्ध विराम सिर्फ छलावा था। ट्रंप के सत्ता में आने के बाद पुतिन ने यूक्रेन पर कब्जे की रफ्तार बढ़ा दी है। बरसों तक खुफिया एजेंसियों के टारगेट रहे रूस के जेम्स बॉन्ड पुतिन को समझना बहुत मुश्किल है। वो केजीबी से रणनीति के तहत क्रेमलिन तक पहुंचे और क्रेमलिन में पहुंचने के बाद उनका लक्ष्य यूरोप। अलास्का समिट से पहले और उसके बाद ट्रंप ने सार्वजनिक मंचों से कई बार कहा कि उनके संबंध पुतिन से बहुत अच्छे हैं। यहां तक कि अलास्का समिट के बाद बुलाई गई यूरोपीय देशों की बैठक में हॉट माइक पर वो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से ये कहते सुने गए कि पुतिन उनके लिए युद्ध विराम को तैयार है। Set up a trilateral, you know. So And where do you want to I think he wants to make it. I think he wants to make a deal for me. You understand? I think as crazy as it sounds. Just sit down. ट्रंप को उम्मीद थी कि पुतिन युद्ध विराम पर सहमत है, लेकिन कुटिल राजनेता की तरह पुतिन ने ट्रंप को भ्रम में रखा और अपने लक्ष्यों की पूर्ति के लिए यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले करते रहे। अब अमेरिकन मीडिया ने आंकड़ों के साथ रिपोर्ट पेश की है कि किस तरह ट्रंप के साथ पुतिन खिलवाड़ करते रहे। पुतिन ने ट्रंप को एक बार फिर यह बता दिया है कि युद्ध विराम उनकी प्राथमिकता नहीं, बल्कि 100% यूक्रेन पर कब्जा ही एकमात्र लक्ष्य है। बीती रात फिर से रूसी फौज ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर हमले की। कीव में कई मील दूर से आग और धुएं का गुबार नजर आने लगा। अंधेरा आसमान लपटों से भर गया। यूक्रेन की रिपोर्ट है कि 13 सितंबर की रात को रूस ने कीव पर 164 ड्रोन हमले किए हैं। कीव के करीब वेसल कीव में भी रूस ने यूक्रेनियन आर्म्ड फोर्सेस के एयरबेस पर हमले किए हैं। फ्रंटलाइन पर रूसी सेना ने कोस्तियान नेवका पर ड्रोन हमले किए। इन हमलों में 3 यूक्रेनी नागरिकों की मौत हो गई।